एक सहाफी सोहराब बरकत की गिरफ्तारी और इसके नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल मुसलसल बिगड़ती चली जा रही है। सोहराब बरकत की गिरफ्तारी ने सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही तशवीश पैदा नहीं की, बल्कि पाकिस्तान से बाहर और खास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा तक इसका शोर सुनाई दिया। वज़ारत ख़ारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के हालिया बयानात की तरदीद तो की, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने बाकायदा तौर पर सोहराब बरकत के केस का फॉलो अप करने का फैसला कर लिया है और सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा ही नहीं बल्कि कश्मीर से भी सोहराब बरकत के लिए ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से एक बड़ा पैगाम सामने आ गया है। सोहराब बरकत के केस के हवाले से आदिल हबीब ने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी बुनियादी हुकूक के डिपार्टमेंट की जानिब से बाकायदा तौर पर सहाफी सोहराब बरकत के केस को टेकअप किया गया है। उन्होंने बाकायदा तौर पर इस केस की तमाम तर तफसीलात हासिल कर ली हैं और इस केस को लड़ने का बाज़ाब्ता तौर पर फैसला किया है। तफसीलात मौसूल होने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की टीम ने तस्दीक की है कि इस मामले को इजहार राय की आज़ादी के खुसूसी नुमाइंदे के साथ मजीद जायजे के लिए शेयर किया जाएगा और आइंदा होने वाली तमाम तर अपडेट से मुतल्लिक आगाह किया जाएगा। याद रहे कि सोहराब बरकत सियासत.pk से मुंसलिक हैं और उन्हें एक ऐसे वक्त में गिरफ्तार किया गया जब वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए जा रहे थे, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने 27वीं और 26वीं आईनी तरमीम और इसमें इंसानी बुनियादी हुकूक पर लगाई जाने वाली पाबंदियों पर बाकायदा अपना बयान भी जारी किया था। अब अक़वाम मुत्तहिदा सोहराब बरकत के इस केस को खुद टेकअप कर रहा है और सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा से ही आवाज नहीं आ रही बल्कि इसके अलावा ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के शौकत नवाज मीर की जानिब से भी सोहराब बरकत के लिए जारी करदा पैगाम में कहा गया कि हम ये समझने से कासिर हैं कि आखिर सोहराब बरकत का गुनाह क्या है। जिस तरीके से सोहराब को गिरफ्तार किया गया, इस्लामाबाद से गिरफ्तारी की और लाहौर की अदालत में ले जाकर पेश किया गया और फिर 4 रोजा रिमांड लिया गया, इससे ये समझना मुश्किल है कि आखिर एक शख्स जो बात करता है और सिर्फ तनकीद करता है, यही उसका सबसे बड़ा गुनाह बना दिया गया है। याद रहे कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने बाकायदा तौर पर सोहराब बरकत के लिए आवाज उठाने का भी इंदिया दिया है। शौकत नवाज मीर की जानिब से वादे किया गया है कि हम आजादी इजहार राय की किसी पाबंदी को सपोर्ट नहीं करते हैं। सोहराब बरकत के इस केस के बाद अक़वाम मुत्तहिदा का बाकायदा इस पर बात करना और फिर यूरोपीय यूनियन का इसी बुनियाद पर पाकिस्तान के GSP+ स्टेटस को रिव्यू करना, ये इस जानिब इशारा कर रहा है कि एक गिरफ्तारी मौजूदा हुकूमत और इस गिरफ्तारी का ऑर्डर देने वालों के लिए कई मुश्किलात पैदा करता चला जा रहा है। GSP+ स्टेटस में किसी तब्दीली या इसके खत्म होने के नतीजे में पाकिस्तान की मईशत पर भी बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि इससे पाकिस्तान के लिए यूरोपीय मार्केट में ट्रेड करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता दिखाई देगा। ऐसी सूरत हाल में एक शख्स की गिरफ्तारी ने मौजूदा रजीम के लिए कई तरह की मुश्किलात पैदा कर दी हैं।